हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम टैक्स स्लैब के बारे में जानेंगे। टैक्स स्लैब क्या है और उसको किस तरीके से हमें चूज करना है, कितने प्रकार का होता है, जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हमारे से क्या त्रुटि हो जाती हैं जिनके कारण हमारा जो आईटीआर का जो पैसा है वो पूरा रिफंड नहीं हो पाता है। तो ये सब इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले टैक्स स्लैब है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें एक ओल्ड टैक्स रिजीम होता है, एक न्यू टैक्स रिजीम होता है। और दोनों में सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है ये हम जान लेते हैं। जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हम एक सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं जिसका नाम है 115 BSE। इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें यस और नो का एक कॉलम होता है, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसी से यहाँ से सिलेक्शन होता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हो या न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हो। अगर आप यहाँ पे नो कर देते हो तो आपको इसका मतलब है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम पे हो। यदि यस कर देते हो इसका मतलब आपने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लिया है, यानी कि नया वाला टैक्स स्लैब आपने सेलेक्ट किया है यस करने पर, और नो कर दिया तो आपने ओल्ड वाला टैक्स स्लैब सेलेक्ट किया है। अब इन दोनों में सबसे जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करके अगर आईटीआर फाइल करते हैं, या आप जब आपने आपके डिपार्टमेंट ने आपसे एक ऑप्शन मांगा होगा कि आप कौन से स्लैब के तहत टैक्स कटवाना चाहते हो, तो उसमें आपने ऑप्शन में दिया होगा, एक फॉर्म फिल किया होगा, सिग्नेचर मार के दिए होंगे, जिसमें दोनों ऑप्शन दिखाता है कि ओल्ड और न्यू। तो ये दोनों ऑप्शन होता है। तो इसका अंतर क्या है, तो जब हम ओल्ड टैक्स स्लैब को सिलेक्ट कर लेते हैं तो जितनी भी 80 की डिडक्शन होती हैं, 80 की सेक्शन होती है, जैसे 80C होता है, 80D होता है और 80EE होता है, काफ़ी सारी 80G है, मतलब 80 की जितनी भी सेक्शंस होती हैं उनके तहत हम क्या है एग्जाम्पशन ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी छूट मिल जाती है। जैसे 80C के अंदर आपको 1,50,000 की मिलती है। फिर इसके बाद में एनपीएस के अमाउंट की आपको एक एडिशनल मिल जाती है, जिसमें 50,000 रुपये की और मिल जाती है। तो कुल मिला के 2 लाख रुपये की आपको छूट मिल जाती है। तो वो छूट है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है, यानी कि जो पुराने वाला जो टैक्स स्लैब है उसमें आपको मिलती हैं। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स स्लैब सेलेक्ट कर लेते हैं, न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको ये सब छूट है वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन में क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे जो अहम जो डिफरेंस है वो तो ये है। इसके बाद में हम सेकंड डिफरेंस में चलते हैं कि इनकी टैक्स रेट में क्या डिफरेंस है। अब स्लैब तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ये तो डिडक्शन की बात होगी कि डिडक्शन हमें इसमें आपको छूट मिलेगी और इसमें नहीं मिलेगी। तो अब हमें टैक्स रेट का भी इसमें डिफरेंस है। जैसे हम ओल्ड वाला अगर सेलेक्ट करते हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब को सिलेक्ट करोगे, ये असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका जो अप टू 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये तक के अमाउंट के लिए आपको बिल्कुल फ्री है, कोई टैक्स आपको नहीं देना। यदि आप 2,50,000 से 5 लाख रुपये तक का अगर आपका टैक्स आपकी इनकम है तो उसके ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपकी इनकम 2,50,000 से 5 लाख के भीतर है तो आपको 5% देना पड़ेगा, सही है। लेकिन देखिए, अगर आपकी इनकम 4,99,999 रुपये भी है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस ओल्ड टैक्स रिजीम में 5% आपका नहीं कटेगा, जीरो ही रहता है। जब आप आईटीआर का फॉर्म फाइल करेंगे तब आपको इसका मालूम चलेगा। लेकिन अगर 5,01,000 आपकी इनकम है तो आपको यहाँ पे 2,50,000 से 5 लाख रुपये तक की इनकम के ऊपर आपको 5%, कुल मिला के 12,500 रुपये, और जो 5 लाख की इनकम से अबोव जो इनकम उसके ऊपर आपको 20%। तो यानी कुल मिला के आपको 12,500 रुपये पेड करने पड़ेंगे। लेकिन 4,99,999 रुपये भी अगर आपकी इनकम है तो आपको 0 रुपये टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो ये इसको क्लियर आप समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद में है, अगर आपकी जो सैलरी का जो अमाउंट है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 10 लाख से अबव है तो आपको 30%। ये तो था ओल्ड टैक्स रिजीम, यानी जो पुराने वाला जो टैक्स स्लैब था उसका है। अब चलते हैं हम न्यू टैक्स स्लैब के ऊपर। जो न्यू टैक्स स्लैब है वो 115 BSE के तहत आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो बी है फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25, इसमें क्या है, नया क्या है इसमें, अगर आपकी इनकम है 3 लाख रुपए तक है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, आपका टैक्स नहीं कटेगा।
लेकिन अगर 3,01,000 से लेके 6,00,000 के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 6,01,000 से लेकर 9,00,000 के बीच में है तब आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। यदि 9,01,000 से लेकर 12,00,000 तक के बीच में इनकम है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, और 12,01,000 से लेकर 15,00,000 तक का है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 15,00,000 से अबव अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो इसमें कितना अंतर आता है वो चीज़ें हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये मैंने एक इनकम टैक्स की साइट से ये कैलकुलेटर को ओपन किया है, और हम बेस इनकम मान के चलते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 10,00,000 है, मान लीजिए आपकी इनकम 10,00,000 है, उस बेस पे हम करते हैं। लगभग जो हमारे सैलरी पर्सन हैं लगभग मेरे को लगता है कि 8 से 10 लाख के करीब इनकम हो जाती है। तो हम एक 10 लाख का एवरेज मान के चलते हैं, ठीक है। तो हमने 10,00,000 ले लिए। यहाँ पे हमने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया 2024-25। टैक्स पेयर है इसमें हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे हम ये जो दिया है वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन, तो यहाँ पे हम इसको नो करते हैं, यानी ओल्ड टैक्स स्लैब से हम चेक करते हैं। यहाँ पे आपका मेल फीमेल हो गया, रेजिडेंट स्टेटस है वो इसमें रेजिडेंट ही हो गया, और यहाँ पे मैंने 10,00,000 का अमाउंट डाल दिया, ठीक है। अब 10 लाख के अमाउंट के ऊपर हम देखते हैं कितना टैक्स बनता है ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से मेरा जो टैक्स है वो बनता है तकरीबन 1,17,000 ये बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन जब भी हम इसको फाइल करेंगे, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, इसमें मैंने कोई भी डिडक्शन वगैरह नहीं शो की, इसमें कहीं पर भी डिडक्शन मैंने कुछ भी शो नहीं किया है, बस सीधा इसमें आपका अमाउंट आ गया है, ठीक है। तो 1,17,000 है इसमें टोटल टैक्स लायबिलिटी। लेकिन जब भी मैं ITR फाइल करूँगा तो इसमें मैं 80 की जितने भी सेक्शन जैसे 80C का हो गया वो अमाउंट इसमें दिखा सकता हूँ, जैसे तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का अमाउंट मैं वो सेव कर सकता हूँ। आप HRA के इसमें 80E का वाला जो एग्जाम्शन है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो 60,000 का। तो वो अगर मैं कम करूँगा तो ये मेरा टैक्स इसमें से मेरे को रिटर्न हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, काफ़ी सारा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। लेकिन अब हम न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से चेक करते हैं इसको। यहाँ पे मैं इसको अगर यस करता हूँ, मैं यस का मतलब हो गया न्यू टैक्स स्लैब ने सेलेक्ट कर लिया। तो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से जो मेरा टैक्स लायबिलिटीज है, जो मेरे को टैक्स पेड करना पड़ा है वो 62,400 मेरे को पेड करना पड़ा है, ठीक है। तो अब लेकिन अब इसके अंदर जब मैं ITR फाइल करूँगा तो 80 की जितनी भी सेक्शन थी, जो 80 वाली जो छूट थी 2 लाख रुपए, 1,50,000 की, 60,000 की जो HRA का था, वो छूट मैं इसमें नहीं ले सकता हूँ। केवल हम जो अंडर सेक्शन 10 वाली एग्जाम्शन है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हम 80 की कोई भी छूट नहीं ले सकते हैं, 80 की जो भी सेक्शन है उनकी छूट नहीं ले सकते। और इसके अलावा जो भी आपको आपके लागू है अंडर सेक्शन 10 वाली वो ले सकते हैं। तो इस बेस पे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप कैलकुलेटर के जरिए चेक कर लीजिए आपका कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, आपकी जो डिडक्शन है उनको देख लीजिए, उसके बाद में ही आप टैक्स स्लैब को सिलेक्ट कीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा। तो लगभग आपका जो अंतर है वो जो ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से 1,12,500 बन रहे थे, और इसमें अगर न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 62,400 बन रहे हैं। तो इस आधार पे आप चेक कर सकते हो और अपने टैक्स स्लैब को सिलेक्ट कर सकते हो जब भी आपका डिपार्टमेंट आपसे मांगता है। साथ ही साथ अभी मार्च अगले महीने मार्च के एंड में आपका जो 16 फॉर्म है वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग मई जून में हम ITR फाइल करना शुरू कर देते हैं इनकम टैक्स की तरफ से जब भी डेट आ जाएगी। तो उस दौरान भी आप उसको चेक करके उसके बाद में ही ये जो स्लैब है इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा यस या नो। इसके बाद ही आप उसमें एग्जाम्शन और जो डिडक्शन है वो आप उसमें फिलअप कर सकते हैं और अपने ITR को अच्छे से फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए आपको पता लग गया होगा कि हमारे लिए कौन सा स्लैब है वो फ़ायदेमंद है, कौन सा मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इस तरीके से आप चेकआउट करके अपने टैक्स स्लैब को चूज कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।